हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर एलटी ग्रेड परीक्षा के लिए जो आपका टेस्ट सीरीज है, पूरे 120 क्वेश्चन का जो टेस्ट सीरीज है हम लोग लगाने वाले हैं, जो कि आपकी घटना चक्र की है। मार्केट में यहाँ पर दे सकते हैं आपके ये मॉडल पेपर आपको आ गया है, इस प्रकार से थंबनेल मिलेगा, है ना। आप लोग मार्केट से ले आइएगा। कंटेंट में किसी प्रकार की कमी नहीं होती, आप लोग जानते हैं, तो आप लोग मार्केट से आप लोग ले सकते हैं। बाकी हम आपको यहाँ पर मॉडल पेपर सॉल्व कराने वाले हैं। 5 मॉडल पेपर हैं और यहाँ पर आपको पांचों मॉडल पेपर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएंगे। जीएस की जो आपका मॉडल पेपर है वो सुबह 11 बजे मिलता है और हिंदी की जो आपकी होती है रात को 9:30 बजे देते हैं, ठीक है ना। तो ये पहला मॉडल पेपर है। सभी लोग अपना सेशन को लाइक करेंगे, प्यार देंगे, सपोर्ट करेंगे। बाकी हमने आपको मैराथन क्लास है, आपको हिंदी साहित्य की, है ना, जो थ्योरी है, ऑब्जेक्टिव है और ग्रामर की, ये सब आपको प्रोवाइड करा दिया है। तो इनके माध्यम से अपनी पूरी तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है। चलिए 1 का ऑप्शन देना है, जो कि क्वेश्चन नंबर आपके 31 से है। यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर जी, यहाँ पर देखा जाए बहुवचन में जो आपका होता है दर्शन, है ना, दर्शन है, प्राण है, तो ये जो आपके होते हैं होश हो गया, ये आपके क्या होते हैं, बहुवचन में होते हैं। तो आपका जो आंसर आएगा सर जी क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर जी। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि अर्डव शब्द का पर्यायवाची किसका है, यानी जो अर्डव शब्द है ये पर्यायवाची किसका है। बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिए। अर्डव जो आपका है वो सजी समुद्र का होता है। किसका होता है, समुद्र का होता है। बाकी समुद्र के आपको मालूम है कि जैसे आपका जलधाम हो गया, पयोध हो गया, पारावार भी हो गया, है ना, रत्नाकर भी होता है, ये आपके आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है क्वेश्चन कि आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है, रेखांकित शब्द में से कारक पूछा गया है। यानी यहाँ पर आपसे कह रहा है आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है, रेखांकित में से कौन सा कारक है। सर यहाँ पर देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, तो हमने कहा थोड़ा सोचने की आवश्यकता है कि आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है, तो उपन्यास कहीं ना कहीं एक प्रकार से जैसे बुक आपकी उसमें लिखेंगे तो एक प्रकार से वो कर्म होगी, क्योंकि वस्तु है। तो आप कहेंगे सर ये क्या हो जाएगा, ये कर्म कारक आपका है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा सर जी क्या हो जाएगा, बी नंबर ए, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है, क्लियर हो गया है। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि जैसे आपका लेखक है उपन्यास को लिख रहा है ना, तो इस प्रकार से भी कह सकते हैं उपन्यास को लिख रहा है, तो इस वजह से आपका कर्म कारक हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शब्द है जो अज्ञ का पर्यायवाची नहीं है। देखो एग्जाम में क्या है, ध्यान देना है। नहीं शब्द बहुत आपको अब मिलते हैं, तो नहीं शब्द को ध्यान देना है। नहीं आपको ओमायर सीट में आप लोग जल्दीबाजी में गलती कर देते हैं। तो हमने कहा सर जी अज्ञ की अगर बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो हमने कहा सर जी अज्ञ का नहीं है, है ना। हमने कहा अज्ञ मतलब अंगा, है ना, अज्ञ मतलब अंगा। तो हमने मतलब कुछ नहीं आता है, यानी अज्ञ का मतलब होता है जिसको कुछ नहीं आता है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं अनभिज्ञ कहते हैं, अज्ञानी कहते हैं, मूर्ख कहते हैं, लेकिन विज्ञ नहीं कहते हैं, है ना। तो आप कहेंगे सर अज्ञ का विलोम होता है विज्ञ, ना कि पर्यायवाची होता है। क्लियर हो गया। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है सही वर्तनी आपको बताना है, अनुसंगिक होता है या आनुषंगिक होता है। तो आप कहेंगे सर जी आनुषंगिक होता है, यानी मात्रा जो होती है वो बड़ा की मात्रा होती है। तो आपका आंसर सर जी फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी आपकी शुद्ध दी गई है। सर 36 की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखो याज्ञवल्क्य, है ना। यहाँ पर देखा जाए हस्तक्षेप दिया गया है, अच्छा अशुद्ध पूछा गया है ना, तभी तो देखिए यहाँ पर हमने कहा अशुद्ध दिया गया है। हमने कहा सर जी सदृश भी सही है, हस्तक्षेप सही है, ग्रहणी भी सही है। सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपका गड़बड़ है, ये नंबर है याज्ञवल्क्य होता है, याज्ञवल्क्य, है ना, लास्ट में यह आपका हो जाता है, इसलिए आपका आंसर सर जी क्या गड़बड़ हो गया, फर्स्ट गड़बड़ हो गया है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपके 37 में कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द आपके पुल्लिंग हैं। आप लोग पहली बार जुड़े हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी और भी जो आपकी परीक्षा लगी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। जैसे आपकी केवीएस की अगर आपको परीक्षा लगी है तो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और प्ले लिस्ट में हमने सारा का सारा जो आपका हिंदी साहित्य है हमने आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज हमने कवर करा दिया है। जितने भी पीवाई की क्वेश्चन हैं जो आपकी थ्योरी है वो आप प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। जीके की भी हमने यहाँ पर करा दिया है ना। तो और भी परीक्षा जो आपकी होंगी उनकी भी तैयारी आपकी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आप लोगों के पास जितने भी हम क्लासेस दें उनका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास मिल जाए और आप समय से पहले ही आप लोग क्लास देखते चलिएगा, ठीक है ना। क्लियर है। तो हमने कहा निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द आपके पुल्लिंग है। तो हमने कहा पुल्लिंग की पहचान हम लोग कई प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन सबसे जो पॉपुलर है वो आपका सर्वनाम के माध्यम से। यानी सर्वनाम आपका क्या होता है, कैसा और कैसी, है ना। हमने कहा सर जी जैसे रोटी कैसा है, कैसी, तो आपके रोटी कैसी है, यानी सर ये आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। टोपी कैसी है, आपके स्त्रीलिंग है। पानी कैसा है, तो कैसा यानी पुल्लिंग हो गया। अब आप देखिए 37 नंबर में आपसे कह रहा है सर जी यहाँ पर देखो कौवा, खरगोश और मंडल,
आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो कौवा खरगोश मंडल वाले में सभी पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। शुद्ध वाक्य की अगर बात कर लेते हैं तो कह रहा है कृपया करके खुले पैसे दें, है ना। ये निपात लगाने की आवश्यकता नहीं थी। कृपया खुले पैसे देने की कृपा करें, है ना। कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा है, देने की कृपा करें, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उससे बेस्ट आपको ढूंढना है कृपया खुले पैसे दें। जब भी कभी हम लोग शुद्ध अशुद्ध की बात करते हैं वाक्यों में तो कम से कम शब्दों के माध्यम से जो स्पष्टता आपको नजर आए वही सही होता है, याद रखना है, ठीक है ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर सजी आपका हो जाएगा सी नंबर ए, राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सजी कृपया यहाँ भी है और कृपा यहाँ भी दिया गया है। तो हमने कहा 2 बार कृपा नहीं करना, एक ही बार कृपा करो आप, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए उपसर्ग क्या कहलाते हैं। यानी आपकी हिंदी में जो विदेशी भाषा से आ गए हैं उपसर्ग उनको क्या कहते हैं? तो सर इनको कहते हैं आगत उपसर्ग, है ना। क्या कहते हैं? आगत उपसर्ग कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा इनको मेहमान भी कहते हैं, क्योंकि जब विदेशी होते हैं, है ना, उनको मेहमान कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे मेहमान स्वर भी हैं, है ना, यानी मेहमान जो आपके शब्द होते हैं यानी जो विदेशी होते हैं, तो आगत उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है। हमने कहा सबसे आसान अगर हम बात करें तो यही क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम आपको दिखेंगे, बोलने में भी और देखने में, सिर्फ मात्रा का फर्क होगा, थोड़ा सा उच्चारण में परिवर्तन होगा, बाकी कुछ नहीं। हमने कहा अवधि दिया है और अवधि दिया गया है, तो अवधि मतलब समय होता है और अवधि मतलब क्या होता है सर जी? एक भाषा होती है ना। बाकी अगर अदर शब्दों को पढ़ोगे तो हर एक शब्द को पढ़ने में उच्चारण चेंज हो जाएगा, सेम टू सेम आपका नहीं मिलेगा। यानी सम मतलब बराबर, है ना, रूप में भी दिखे, भिन्न अर्थ यानी अर्थ भी क्या होने चाहिए? भिन्न होने चाहिए। तो आपका आंसर सर जी फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है सर जी अंकेक्षक शब्द के लिए सही वाक्यांश बताना है। अंकेक्षक, अंकेक्षक मतलब होता है सर जी जो आपके आय और व्यय के आंकड़ों की जांच करता है। आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाले को अंकेक्षक कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। अगला आपसे देखो दिया गया है आपको विलोम शब्द में से युग्म आपको बनाना है ना। हम ऑप्शन को आपको बहुत कम दिखाते हैं क्योंकि हमारा प्रयास होता है कि क्लास में आप पहले सीखिए, है ना। एग्जाम में तो आप लोग ऑप्शन लगा ही लोगे, लेकिन हमारा यहाँ पर काम है कि हम ऑप्शन नहीं दिखाएंगे, पहले आपको डायरेक्ट दिमाग लगाइए कौन किसके साथ जाएगा, है कि नहीं। तो हमने कहा सर आपत्ति अगर हो रही किसी चीज़ का, है ना, किसी चीज़ से अगर किसी को आपत्ति है तो हम कहते हैं हम समर्थन दे रहे हैं ना, तो आपत्ति का सर जी क्या हो जाएगा? समर्थन हो जाएगा। आकृष्ट का क्या हो जाएगा सर जी? विकृष्ट हो जाएगा। किसी के प्रति अगर आप आकर्षित हो रहे हैं तो आकृष्ट का क्या हो जाएगा सर जी? विकृष्ट हो जाएगा। उन्मूलन, है ना, उन्मूलन मतलब होता है उखाड़ कर फेंक देना, तो इसका विलोम होता है रोपण, रोपण मतलब होता है सर जी लगाना। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है। सर जी स्थावर ये स्थिर होता है तो इसका विलोम हो जाएगा चलायमान यानी जंगम। तो आप कहेंगे सर इसका लगा दीजिए जंगम के साथ। अब आप स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, ठीक है ना। बाकी आप सब कुछ सही है। आप लोगों का आंसर अगर देखना है तो आंसर आप लोग लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत आपका है नहीं है, ठीक है ना। बाकी देखिए आपका 3 हो जाएगा, यहाँ पर सर जी जो आपका दिया है 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। 3 4 2 1 जो भी ऑप्शन होगा, 3 4 2 1 देखिए ऑप्शन आपका मिल गया है डी नंबर, है ना। इसलिए क्या होता है ना, मेन फोकस होना चाहिए पॉइंट को पढ़ने पर, है ना। ऑप्शन तो आपको एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन जब सीख रहे होते हैं तो उस समय आपको जरूरत होती है उसको रटना। नहीं तो 2 ऑप्शन तो आप लगाओगे, इसके बाद ऑप्शन के अनुसार सही करके निकल जाओगे, और 2 चीज़ आप नहीं पढ़ोगे, हो सकता है वो चीज़ आपको आ रही है कि नहीं आ रही है ना। इसलिए क्या है, हम जो सॉल्व कराते हैं तो इसी प्रकार से सॉल्व कराते हैं कि आपको थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग में बैठे, है ना। देखो सर जी कह रहा है उंगली पर नाचना, उंगली पर नाचना, नचवाना तो दिया नहीं है, उंगली पर नाचना यानी सर जी 43 की बात करते हैं तो आप कहेंगे किसी के इशारे पर चलना, यानी आपका आंसर जो हो जाएगा सर जी बी हो जाएगा, किसी के इशारे पर चलना। ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया सर जी और आपसे कह रहा है कि जो आंखों से परे है, इसमें लिए क्या होगा? जो आंखों से परे है सर जी उसको बोलते हैं परोक्ष, यानी आंखों से परे मतलब जो आपको नहीं दिखाई दे रहा है ना, जो आपके सामने है नहीं है, उसी को तो बोलते हैं नहीं परोक्ष। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा सर जी? बी हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष, तो उसी को परोक्ष कहते हैं। और प्रत्यक्ष मतलब जो आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में समश्रुति भिन्नार्थक का अर्थभेद सही नहीं है। अब देखिएगा हमने कहा बिल्कुल एक जैसे आपको दिखने वाले होंगे सही, न दिखने वाले गलत। हमने कहा सर जी दिया गया है स्वपच और ये स्वपच दिया है, लगभग एक है, लेकिन यहाँ पर देखो दिया है चांडाल और दिया गया स्वपच मतलब यह स्वयं भोजन बनाने वाला। सर जी बनाने वाला तो अब नहीं मतलब मैच कर रहा है, बनाना शब्द अलग हो जाएगा, पचना पचाना अलग बात होती है। बाकी देखिए आपका दिया गया प्रवाल का होता है मूंगा, है ना, जो प्रवाल भित्ति आपने पढ़ा होगा जीएस में, वही चीज़ आपकी है प्रवाल। और प्रवार मतलब होता है वस्त्र, हुति मतलब होता है हवन और हुति मतलब होता है बुलाना, थाति मतलब होता है धरोहर और थाति मतलब होता है स्थिरता। यानी फर्स्ट नंबर आपका सर जी क्या हो गया? गड़बड़ हो गया है।
क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है। तो सर जी बिहारी हिंदी में 3 बोलियां होती हैं। कितनी होती है सर जी? 3 बोलियां होती हैं। अब इनमें से हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए जो आपकी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये तो पूर्वी हिंदी में आती है, यानी ये जो आपकी सर जी है वो पूर्वी हिंदी की है। इसमें 3 बोलियां होती है, ABC, है ना, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, तो आप कहेंगे सर ये तो पूर्वी हिंदी की है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है तुम नीके दुहि जानत गया, चला ही कुंवर रसिक मनोहर लागो तिहारे पया, यानी रचनाकार आपसे पूछा गया है। तो सर जी आपका जो आंसर हो जाएगा, ये जो आपकी रचना है यानी ये पंक्ति है वो सर जी किसकी है? तो ये पंक्ति जो आपकी है कुम्भन दास की है। किसकी है? कुम्भन दास की है। इन्होंने फुटकर पदों की कह सकते रचना किया है। तो इसका जो आपका आंसर दिया गया है वो सर जी क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर सर जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है। हमने आपको अपने कोर्स में, है ना, जो आपको मात्र 99 रुपये का कोर्स दिया है हमने, आप लोगों के लिए एक प्रकार से हमारा सहयोग समझिएगा या जो भी समझिएगा, 99 रुपये आपको दिया है, जिसमें प्रिंटेड हाईलाइट नोट्स दिया है। साथ में आपको यहाँ पर देखो 3D नोट्स जो कि आपकी कवि रचनाओं की है। जीवन परिचय आपके मेंस एग्जाम तक काम करेंगे। 30 महत्वपूर्ण जीवन परिचय भी आपको मिलेंगे। उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको है ना। जो क्लास नोट्स हम आपको पढ़ाते रहे हैं, आपको थ्योरी की, ऑब्जेक्टिव की, वो भी आपको देते रहे हैं। टेस्ट सीरीज आपके देखिए सबसे महत्वपूर्ण है टेस्ट सीरीज, जो आप लोग अलग से खरीदते हैं 399 499, वो टेस्ट सीरीज भी हमने यहाँ पर इसी में फ्री कर दिया है। यानी वो टेस्ट सीरीज आप कोई भी एग्जाम के लिए आप ले सकते हैं। उसमें आपको LT के भी टेस्ट सीरीज है, उसमें आपको KBS की भी टेस्ट सीरीज है, उसमें आपको TGT PGT की भी है ना, उसमें आपको UGC की भी है। हर एक टेस्ट सीरीज उसमें आपकी है। आप रेलवे की टेस्ट सीरीज लगाना है तो रेलवे की लगा सकते हैं। यानी 25 एग्जामों की टेस्ट सीरीज हमने इसमें किया है और हर एक एग्जाम से रिलेटेड कम से कम 20-20 30-30 टेस्ट सीरीज आपकी है। ये सब चीज़ हमने किया है मात्र 99 रुपये में। तो आप भारतेंदु वाले में ओपन करिएगा, भारतेंदु युग, है ना, उसमें आप देखेंगे हमने आपको थ्योरी में भी आपको अच्छे तरीके से बताया है। अगर आपने नहीं लिया है, अभी आपके पास मौका है, तो आप लोग 99 रुपये में हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं और ऐप में 99 रुपये में अपना फास्ट रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा कोर्स जो है वो PDF फॉर्मेट में है। उसका प्रिंट भी निकला सकते हैं और आगे जो भर्ती होगी उसके लिए भी काम कर सकते हैं। पूरे 1 साल वैलिडिटी है, पूरे 1 साल वैलिडिटी है। जैसे हमारे LT ग्रेड का ये पेपर हो जाता है तो हमारे ये प्राइस आपका बढ़ जाएगा, है ना, जो कि हमारा हो जाएगा 199 रुपये प्राइस, जो कि आपको KVS के अगर आप लोग पढ़ोगे, अगर आप लोगे तो फिर 199 रुपये आपको देना पड़ेगा। ये कह सकते हैं एक प्रकार से उपहार रूप में हमने 99 में इस बार को रखा था। क्लियर हो गया है? चलिए यहाँ पर देखो, हमने कहा सर जी भारतेंदु मंडल का कौन सा नहीं है 48 नंबर में, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखो प्रताप नारायण मिश्र हैं, यहाँ पर बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन भी हैं, बालकृष्ण भट्ट भी हैं, लेकिन सर जी जो दिया गया राजा लक्ष्मण सिंह, यानी आपका जो आंसर दिया गया है राजा लक्ष्मण सिंह, है ना, ये जो आपके हैं आगरा से प्रजा हितैषी नामक पत्र निकाला था। तो सर जी याद रखना है, इसका जो आंसर आपका दिया है वो D हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि रस कलश किसकी रचना है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। रस कलश जो आपकी सर जी रचना है वो किसकी है? तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की है, यानी ऑप्शन नंबर आपका B हो जाएगा। और याद रखना ये जो आपका ग्रंथ है वो रीत ग्रंथ है ना, रीत ग्रंथ है, यानी सर जी आपकी ब्रज भाषा में है। किस भाषा में है? तो आपकी ब्रज भाषा में है, इसको भी आपको नोट कर लेना, ब्रज भाषा में। सर जी अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। यहाँ पर 50 नंबर दिया और 50 की बात करते हैं तो सर जी आपका दिया है मित्रों मरजानी। यहाँ पर देखा जाए मित्रों मरजानी जो आपकी है सर जी किसका है? तो स्त्री का दिया गया है, यानी स्त्री लेखन दिया है, यानी स्त्री ने लिखा होगा। मित्रों मरजानी लिखा है कृष्णा सोबती ने। किसने लिखा है? कृष्णा सोबती ने लिखा है, कृष्णा सोबती ने लिखा है। याद रखें ये आपकी स्त्री लेखन में है। आपको अलग से ये वीडियो आपको मिल जाएगा, है ना, जो स्त्री के माध्यम से, यानी स्त्रियां जितनी भी आपकी हिंदी साहित्य में योगदान दिया है, जितनी भी रचना किया है, उसका अलग से आपको वीडियो मिल जाएगा, उसको आप देखिएगा, ठीक है ना। और सर जी ये जो आपका है मित्रों मरजानी, इनका उपन्यास है। क्या है सर जी? ये उपन्यास है और 1967 में ये प्रकाशित हुआ था, ठीक है ना। जो पंजाबी परिवार है वहाँ पर यह आपका आधारित है, वहाँ की जो रूढ़वादी है, नारी आदर्श है, उसके बारे में है। आइएगा सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, अच्छा ये जो मित्रों मरजानी है इसको लघु उपन्यास भी कहा गया है, ठीक है, मित्रों मरजानी को लघु उपन्यास भी कहा गया है। सर जी क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से महावीर सात द्विवेदी का कथन इनमें से कौन सा है। तो सर जी यहाँ पर देखिए पहला आपसे दिया गया है, कह रहा है भाषा संसार का नाम मात्र चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप आपका है, ये आपसे कह रहा है 51 नंबर में। तो सर जी यहाँ पर ये जो आपका दिया गया है ना कि भाषा जो आज दिया गया है ये रामचंद्र शुक्ल का है, ये जो आपका है ये रामचंद्र शुक्ल का है। सर जी दिया है मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है, ये निराला जी का है। किसका है? ये वाला जो है वो निराला का है, निराला जी का है। कवित्व को आत्मा की अनुभूति कहते हैं, कवित्व को आत्मा की अनुभूति कहते हैं, है ना। ये सर जी किसका हो सकता है बताइएगा?
यहाँ पर देखिए ये जो आपका आंसर है अर्थ सौ जो दिया गया 51 नंबर में ऑप्शन डी कि अर्थ सौरस्य की कविता का प्राण है, ये सर जी आपका है जो महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, सर जी याद रखना है, ठीक है ना। चलिए आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन कह रहा रचना के अनुसार, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम आपको बताना है। हमने कोर्स में आपको हर चीज में फोकस किया है, यानी अगर जयशंकर प्रसाद की कोई रचना है जयशंकर प्रसाद के बारे में तो उनकी हर एक रचना डेट के साथ हमने आपको दिया है, क्योंकि एग्जाम में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन और उससे ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो क्रम पूछेगा उनकी रचना का पूछेगा, हो सकता है कवियों का क्रम पूछ ले, है ना, ऐसे आपको मिलेगा। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए रचना क्रम के अनुसार देखा जाए तो आपका इनमें से आपका कुतुबन का नाम आता है। तो कुतुबन तो इनमें देखा जाए तो 3 में कॉमन है। कुतुबन आपका जो दिया है फिर उस्मान है, तो याद रखना इसका जो आपका कुतुबन है उस्मान है, और इसके बाद सर जी आपका आता है कौन है, यहाँ पर कासिम शाह आता है। यानी यहाँ पर आंसर सर जी जो आपका बनेगा वो आपका 80 नंबर इसका राइट हो जाएगा। यानी कुतुबन का जो समय है वो आपका 1501 है, याद रखना है 1501 है। उस्मान की अगर हम बात कर लेते हैं, उस्मान का जो समय आता है ये सर जी 1613 ईस्वी आती है, जो चित्रावली थी अवधी भाषा में। यहाँ पर देखा जाए जो कासिम शाह है इनका जो समय आता है सर जी वो आपके 1736 में आता है, जो कि यहाँ पर देखा जाए हंस जवाहिर के लिए अवधी भाषा में था। और इसके बाद नूर मोहम्मद की बात करते हैं तो सर जी ये आपका आता है 1764 में, जो कि आपके अनुराग बांसुरी अवधी भाषा के लिए था। तो ये क्रम है ऑप्शन नंबर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सर जी प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही क्रम आपको देना है। तो पत्रिका वाले वीडियो में आप देखिएगा, यहाँ पर देखा जाए तो सर जी यहाँ पर क्रम में जो आपका आएगा ना वो सर जी आपका दिया है डी नंबर, यानी जो आपका 53 नंबर है 53 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ये पत्रिका का क्रम है, याद रखना आजकल है, यानी जो आपकी आजकल पत्रिका है सर जी 1945 में आई थी, याद रखना है 1945 में ये पत्रिका आपकी आई थी। और प्रकाशन जो आपका है प्रकाशन विभाग दिल्ली से। सरिका जो आपका दिया है वो सर जी आपके कमलेश्वर का है 1967 में। समकालीन भारतीय साहित्य जो आपका है वो सर जी 1980 में आपका आया था। और नया ज्ञानोदय जो आपका आया दिल्ली से हुआ था, याद रखना एक क्रम आपका है, तो आंसर आपका डी बनेगा। क्वेश्चन देखो आपसे दिया गया है निम्नलिखित रचनाओं को रचना के साथ सुमेलित करना है। तो सर जी अगर हम बात करें कि सुमेलित करना है तो प्रकाशन के अकॉर्डिंग आप अगर सुमेलित करेंगे तो कैसे करेंगे। हिंदी साहित्य की भूमिका, मिलान करिए फटाफट। हिंदी साहित्य की जो भूमिका है तो सर जी किसकी है बताओ। यहाँ पर देखा जाए तो हिंदी साहित्य की जो भूमिका है वो आपकी किसकी हो सकती है, तो सर जी हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, याद रखना है। इसमें ऐसे हम लोग कर देते हैं हिंदी साहित्य की भूमिका जो आपकी है वो लिखा किसने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, तो आप हजारी प्रसाद द्विवेदी में आप लोग आ जाइएगा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास सर जी किसने, राम कुमार वर्मा ने लिखा है। आलोचना के बारे में पूछा है तो राम कुमार वर्मा हो जाएंगे। सर जी उत्तरी जो भारत की संत परंपरा है ये आपके परशुराम चतुर्वेदी का है, यानी इसका सर जी आपका आएगा ये आपके फर्स्ट हो जाएगा। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो आपका है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ये बच्चन सिंह का है, किसका है, बच्चन सिंह का है। अगर आपको मिलान करना है, अगर आपको देखना है आंसर की तो आंसर की आप दे सकते हैं, बाकी हमारा फोकस है कि आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर देखो 2 हो गया है, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 2 4 1 3 बनेगा। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 2 4 1 3 2 4 1 3 देखिए ऑप्शन आपका मिल चुका है बी के साथ, ठीक है ना। तो थोड़ा स्पीड के साथ आप लोग चलते हैं, है ना, स्टार्टिंग में हम थोड़ा धीमे रहते हैं, इसके बाद थोड़ी स्पीड को बढ़ा देते हैं। सर 55 नंबर आपसे दिया गया है और कह रहा है सर जी यहाँ पर कुछ संप्रदाय हैं, है ना, यानी देखा जाए तो सर जी इस सूची में देखा जाए जो आपके श्री संप्रदाय के प्रवर्तक जो आपके हैं श्री संप्रदाय वो आपके रामानुजाचार्य हैं। कौन है सर जी, यहाँ पर श्री संप्रदाय के होंगे रामानुजाचार्य, यही आपको हो जाएंगे। रुद्र संप्रदाय की बात करते हैं तो विष्णु आपके हो जाएंगे, यानी यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। सनकादि संप्रदाय के सजी कौन हो जाएंगे, निम्बकाचार्य हो जाते हैं। सजी राधा वल्लभी संप्रदाय की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका हित हरिवंश जिन्हें हम लोग श्री हित जी कहते हैं, तो इनको भी श्री हित जी कहते हैं और इन्हीं को हम लोग बोलते हैं हित हरिवंश कहते हैं। तो सजी इस प्रकार से आपका इनका मिलान हो रहा था, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित ग्रंथों का उनके रचना के साथ सुमेलित करना है। तो चलिए सर जी रचना के हिसाब से करना है, इसी प्रकार से क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। यानी 56 की बात करते हैं तो सर जी 56 वाले में मिलान करिएगा। हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपसे दिया गया है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सर जी आपसे दिया गया है काव्य और कला, है ना, काव्य और कला तथा अन्य निबंध। ये सर जी जो आपका है निबंध जो आपके हैं जयशंकर प्रसाद का है, किसका है, ये सर जी आपके जयशंकर प्रसाद का है, जयशंकर प्रसाद मिलान करिएगा, यहाँ पर आ जाएगा। सर जी शेष स्मृतियाँ आपकी जो हैं वो किसकी हैं, तो आपका ये निबंध है और ये रघुवीर सिंह का है, किसका है, रघुवीर सिंह का है, निबंध है। यहाँ पर मेरी जीवन यात्रा सर जी राहुल सकृत्यान की बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है।
श्रृंखला की कड़िया सजी पूछे, श्रृंखला की कड़िया महादी वर्मा का निबंध है ना। निबंध वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, हर एक चीज आप देखिएगा। आपको घटना चक्र में भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो हमने पढ़ाया ना हो आपको, है ना। सजी इस प्रकार से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित एकांकी को उनके एकांकी कार्य के रूप में करना है। एकांकी वाला वीडियो देखिएगा, इसको भी आप लोग मिलान कर लोगे। सजी जोंक जो आपका एकांकी है, जोंक आपका है आपके आशिक यानी अश्क का है। तो सजी याद रखना, जो जोंक की तरह चिपक जाते हैं वो आशिक लोग होते हैं। यानी यहाँ पर देखा जाए तो जोंक का हो जाएगा सर उपेंद्र नाथ अश्क हो जाएगा। शिवाजी का सच्चा स्वरूप, शिवाजी का सच्चा स्वरूप कौन है? तो सेठ जी आपके थे, यानी सेठ गोविंद दास। यहाँ पर आपका शिवाजी का आपका जो हो जाएगा वो इनमें साथ आ जाएगा, ठीक है ना। सजी दिया है प्रतिभा का विवाह, प्रतिभा का विवाह ये भुवने प्रसाद क्या है, किसका है? तो प्रतिभा का विवाह आपका भुवनेश्वर प्रसाद का आपका हो जाएगा। यहाँ पर पृथ्वीराज की आंखें, पृथ्वीराज की आंखें जो आपका है वो राम कुमार वर्मा का है। याद रखना ये निबंध आपके हो जाएंगे, ठीक है, एकांकी हो जाएंगे। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी लोग, ठीक है ना, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, बाकी आंसर तो आपको मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। निम्न में से कौन सा युग्म आपका अघोष वर्ण है? तो हमने कहा सजी अघोष क्या होते हैं? किसी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होते हैं। अब आप देख लीजिएगा सजी कहाँ पर आपका आंसर हो रहा है, तो आप कहेंगे सजी पा, है ना, और फा, यानी यही आपका आंसर आपका हो जाएगा, है ना। अदर में तो आपको मैच नहीं कर रहा है पहला और दूसरा। सजी क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हिंदी रीत ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी ने से चली, अतः रीतकालीन का जो प्रारंभ है उन्हों से ही मानना चाहिए। ये किस इतिहासकार का कथन है? यानी जो हिंदी है वो रीतकालीन ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली है, अतः रीत काल का जो प्रारंभ है यानी आरंभ है उन्होंने ही मानना चाहिए। तो सजी 59 नंबर का ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, ये रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस रासो काव्य की कथा का वर्णन सुक और सुकी के द्वारा किया गया है? तो सजी ये जो आपके हैं पृथ्वीराज रासो, यानी सजी देखा जाए जो आपके दिया गया है पृथ्वीराज रासो, है ना, पृथ्वीराज रासो की रचना है सुक सुकी संवाद के रूप में हुआ है। पृथ्वीराज रासो आपको मालूम है चंद्रबरदाई से ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है? तो आप कहेंगे सर पृथ्वीराज रासो है, चंद्रबरदाई के द्वारा, है ना। देखा जाए तो पृथ्वीराज रासो एक बृहद संस्करण में आपका देखने को मिलता है। पृथ्वीराज रासो में 69 सर्ग हैं। सजी कितने पृथ्वीराज रासो में जो आपके हैं 69 सर्ग हैं, ये भी आपको याद रखना है। 69 सर्ग हैं, जिसमें सबसे बड़ा सर्ग जो है वो कनबज्ज युद्ध आपका है, उसकी मूल कथा है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि संत मत के अलावा शब्द यानी शब्द का प्रचलन और किस पंथ में हुआ था? याद देखिए, संत मत के अलावा यानी जो शब्द है ये आपके संत में बोला जाता है, लेकिन इसका प्रचलन और भी हुआ है, ये सजी आपके नाथ पंथ में हुआ है। किसमें हुआ है? तो संत मत के अलावा जो शब्द है यानी शब्द है इसका प्रचलन नाथ पंथ में भी हुआ है। याद रखिए, जो आपका गोरखनाथ सुना होगा, गोरखनाथ में एक आपके नाम सुना होगा गोरखबानी, गोरखबानी में संग्रहित जो आपके पद हैं उन पदों को शब्दी कहा जाता है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि कमल दल नैनन की उन्मानी विसरत नहीं सकी मो मनते मंद मंद मुस्कानी, ये पंक्ति के रचनाकार पूछा गया है। तो सर जी ये जो आपकी पंक्ति है वो आपकी रहीम की है। किसकी है? तो ये पंक्ति जो आपकी है वो सर जी रहीम की है, यानी भक्तकालीन कवि ये रहीम की है, याद रखना है। ये अकबर के दरबारी थे, जो रहीम थे ये अकबर के दरबारी थे, है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं सर जी। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। रामचंद्र शुक्ल का कथन किस कवि के संबंध में है? तो सर जी ये जो आपका कथन है सर जी किसके बारे में है? तो आपके जायसी के बारे में है। यानी रामचंद्र शुक्ल का जो जायसी के संबंध में कथन है वो हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन यानी अजनबीपन मिटाने में से इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। यानी इन दोनों के बीच की जो दीवार है उसको खत्म करने का जो काम किया है वो सर जी जायसी ने किया था, याद रखना है। यहाँ पर आगे सर जी बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि भिखारी दास ने काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया है? भिखारी दास ने काव्य निर्णय में विवेचन जो किया है वो सर जी किसका किया है? तो ये आपका है सर्वांग विवेचन का किया है। किसका किया है? सर्वांग विवेचन। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि इनका जो काव्य निर्णय है 1746 में प्रकाशित हुआ था और ये जो काव्य है ये सर्वांग विवेचन पर है। तो इसका जो आपका आंसर है वो आपका फर्स्ट हो जाएगा। नया क्वेश्चन स्क्रीनशॉट मारिएगा। क्वेश्चन देखो दिया गया है निर्मल वर्मा का जो यात्रा संस्मरण है चीड़ों पर चांदनी, यात्रा संस्मरण वाले भी क्लास आपको दे दिया है हमने, सब पूरी क्लास से दे दिया है, पूरा सिलेबस भी उतार दिया है, पीवाई की क्वेश्चन करा दिया है, थ्योरी भी कराया है, आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा।
छोटे छोटे वीडियो आपको बनाया है, यानी एक वीडियो में एक आपका कह सकते हैं पूरा खत्म हो जाता है टॉपिक। आप बहुत यूट्यूब आप देखे होंगे, हर जगह भी देखे होंगे, है ना। लेकिन हमारे यहाँ पर अगर आप जुड़ते हैं तो हम आपको वही प्योर कंटेंट देते हैं जो आपको ज़रूरत होती है। आप अदर जगह पढ़ेंगे तो आप एक टॉपिक को, यानी भारतेंद्र से है तो आपको कम से कम 5-6 लेक्चर पढ़े होंगे, नाटक से भी आपको 10-10 लेक्चर दिए गए होंगे, उपन्यास को दिए गए हैं, लेकिन हमने सिर्फ और एक वीडियो दिया है, और एक वीडियो में आपकी पीवाई की क्वेश्चन है और एक वीडियो में आपको थ्योरी भी है। उतना पढ़ने के बाद कोई क्वेश्चन आपका ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ना मिले, है ना। तो आप लोगों के जो सिलेबस है उसको हमने कवर किया है, प्ले लिस्ट में जाइए और क्रम से देख लीजिएगा, ये आपके पास समय है, और क्रम से 15 वीडियो है, और 15 वीडियो को आप लोग बिल्कुल से रट डालिए, वहीं से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। आप देख सकते हैं निर्मल वर्मा का जो यात्रा संस्मरण है चीड़ों पर चांदनी, ये जो आधारित है सर जी वो आपकी यूरोप प्रवास पर है। किस पर है सर? यूरोप प्रवास पर है, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा? सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है। यहाँ पर देखा जाए तो ये जो निर्मल वर्मा है ना, इनका जन्म जो आपका है हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हुआ था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं सर जी, क्वेश्चन आपसे दिया गया है अछूत की शिकायत कविता का जो प्रकाशन वर्ष है वो आपका कब है? तो ये सर जी आपका है 1914 ईस्वी में। अछूत की शिकायत ये कविता है, एक कवि हैं आपके हीरा डोम ने सरस्वती पत्रिका में छपी आपकी थी, हीरा डोम, जो कि भोजपुरी कवि आपके हैं। तो सर जी ये प्रथम दलित कवि भी आपका होने का गौरव है, प्रथम दलित कवि हीरा डोम कहा जाता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है भारतेंद्र ने अपने किस नाटक को नाट्यरसक व लास्य रूपक कहा है? तो सर ये जो कहा है ना वो भारत दुर्दशा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, भारत दुर्दशा, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। 67 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी हो जाएगा, भारत दुर्दशा को नाट्यरसक व लास्य रूपक भी कहा है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सर जी क्या? डी इसका राइट हो जाएगा, डी नंबर आपका बनेगा। ठीक है ना। और भारत दुर्दशा जो आपका है ना ये 6 अंकों में प्रकाशित है, यानी 6 अंकों में आपका, अगर आपसे पूछे कितने अंक हैं तो भारत दुर्दशा के 6 अंक हैं। याद रखना कितने अंक हैं? तो 6 अंक है, साथ ही याद रखना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न में से किस नाटक में जातिवाद की समस्या को उठाया गया है? तो जातिवादी की समस्या देखने को मिलेगा कोर्ट मार्शल। सर जी कोर्ट मार्शल ये आपके एक नाटक है, ये स्वदेश दीपक का है। किसका है? तो स्वदेश दीपक के बारे में आपने पढ़ा होगा। स्वदेश दीपक का सर जी क्या है? ये नाटक आपका है जो कि जातिवाद की समस्या को दर्शाया गया है। बाकी इनकी और भी रचना है, जलता हुआ रथ, है ना, नाटक बाल भगवान, ये भी इन्हीं का है। काल कोठरी भी सुने होंगे, तो इनकी एक रचना आपकी है काल कोठरी, याद रखना है काल कोठरी, ये आपको पढ़ाया गया है। तो काल कोठरी जो आपकी है इन्हीं की रचना है, स्वदेश दीपक की है। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन है आचार्य विश्वनाथ का नहीं है? सर जी आचार्य विश्वनाथ का नहीं है, तो देखिए कह रहा है रस अखंड है, रस स्वप्रकाश है, रस वेदांत स्पर्श शून्य है। आपसे दिया गया है रस अपने आकार में भिन्न रूप में आस्वादित किया जाता है, ये आचार्य विश्वनाथ जी का नहीं है सर जी, याद रखना है ये इनका नहीं है। तो यहाँ पर आंसर आपका सर जी क्या हो जाएगा? डी नंबर राइट हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि जन्म काल की दृष्टि से किन कवियों का सही क्रम आपको देना है? तो अगर आपने जीवन परिचय को क्रम से पढ़ा है तो आप लोग जरूर बताएंगे कि सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपकी चंद्रवरदाई का नाम आता है, इसके बाद जगनिक का, फिर खुसरो का, फिर श्रीधर का आता है। चंद्रवरदाई की बात करते हैं तो इनका जो समय है वो आपको विक्रमी संवत में आएगा, 1225 से आपके 1249 में पृथ्वीराज रासो जानते हैं। जगनी का आलाखंड 1230 में आपका। खुसरो खालिक बारी जिन्हें, है ना, और ये जो आपका है 1310 में है। श्रीधर आपका दिया है रणमल्ल छंद, ये इनकी है। तो ऑप्शन आपका सी बनेगा। हिंदी साहित्य का इतिहास में रामचंद्र शुक्ल ने कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों को किस क्रम में प्रस्तुत किया है? तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो इस क्रम में अगर हम बात करते हैं तो इनका जो क्रम आता है वो परमानंद दास, चतुर्बोध दास, शीत स्वामी और गोविंद स्वामी। चाहें तो हम आपको फटाफट आंसर लगाते हुए आपको सॉल्व करा देंगे, है ना। बहुत लोग ऐसे होंगे भी, है ना, जिनको इतनी जानकारी भी नहीं होगी, यानी वो कह सकते हैं सिर्फ उनका मतलब होगा कि हम यहाँ पर दे दें आपको कंटेंट। तो यहाँ पर हमने बताया कि अगर हम आपको डिस्क्राइब करके पढ़ा रहे हैं तो उससे आपके दिमाग में कुछ बातें छपेंगी, वरना हमको सॉल्व कराना है तो खटाखट सॉल्व कराते चले जाएंगे। इतना ही क्वेश्चन पढ़ के आप चले जाओगे तो खिचड़ी हो जाएगा, आपके दिमाग में खिचड़ी आपका हो जाएगा। और सोचो आप इतना ही पेपर पढ़ने से अगर हो जाता है तो भी आप लोग इतना ही ना पढ़ लो, है ना। तो ऐसा तो आपका है नहीं है, जो क्वेश्चन आपके बनते हैं वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। बाकी अगर आप सोचो इतना ही पढ़ के हमारा उद्धार हो जाए तो ऐसा तो है नहीं है कि चलो 5 मॉडल पेपर है, यानी 5-15, है ना, इसके बाद 12-5-60, 600 क्वेश्चन पढ़ लो हमारा उद्धार हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं कंटेंट आपको यहीं से मिलेगा, तो जो एक्स्ट्रा पॉइंट बताते हैं उनको पढ़ते चलिएगा। यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से रचनाकार और रचना से पूछा गया है। तो सर जी देखिएगा
आपसे कह रहा है यहाँ पर देखा जाए तो आपसे दिया है चतुर्भुज दास, रचना तो आप बता ही सकते हैं। चतुर्भुज दास अगर आपसे पूछा गया है तो आप कहेंगे सर चतुर्भुज दास दिया गया है, और यहाँ पर जो कुम्भन दास के पुत्र थे, है ना, क्या थे, कुम्भन दास के पुत्र थे। तो इनकी फिर रचना की अगर हम आपसे बात करें तो सर जी इनकी रचना क्या हो सकती है, इनकी जो आपकी रचना भी हो क्या सकती है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो पॉइंट है ना, द्वा दिया गया है द्वादशया, यानी यहाँ पर देखा जाए चतुर्भुज दास आपका हो जाएगा द्वादशया। मीराबाई तो जानते हैं आप लोग राग गोविंद हो जाएगा। श्री भट्ट की बात करते हैं युगल शतक होता है, और इसके बाद नंददास की बात करते हैं तो अनेकार्थ मंजरी हो जाएगा, यानी इस प्रकार से बनेगा। क्लियर हो गया है। अगले क्वेश्चन को आते हैं सर जी। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है, देखो आप लोग अपना आंसर करना है, आप आंसर करिएगा। हमारा मेन काम है आपको पढ़ाना वो चीज़ जो आपको जरूरी है, यानी मिलान हम आपको कर देंगे, स्क्रीनशॉट आपको लेना है, आंसर की आपको रटना है तो आंसर की रटो। हमारा काम है कंसेप्ट को तैयार करना, साथ में आपको जो चीज़ आपकी चारों ऑप्शन है उनको तैयार करवाना। अगर आपको आंसर की रटना है तो आंसर की आप लोग रटते रहिएगा, ठीक है ना सर। यहाँ पर देखो हमने कहा सर जी दिया गया है कुछ आपके यहाँ पर दिया है जो रचना है और रचनाकारों के साथ आपको मिल सम्मिलित करना है, यानी रडौंडा क्या दिया है, राठौंडा री ख्यात, ये आपका जो है वो किसका है, तो दयाल दास का है, ये दयाल दास के साथ जाएगा। विराट पुराण दिया है सर जी गोरखनाथ का है, इसमें आपका आ जाएगा। उत्तर पुराण में पुष्पदंत की बात आती है, पुष्पदंत हो जाएगा। और उपदेश रसायन रास की बात करते हैं तो जिन दत्त सूरी का नाम आता है, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा जल्दी से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचना के साथ सजी आपको सुमेलित करना है, यानी यहाँ भी आपको अधिकतर क्वेश्चन आपको सुमेलित पर ज़्यादा मिलेंगे। हमने कहा सजी छप्पर दिया है, छप्पर जो आपका है जयप्रकाश करदम का है, तो ये थोड़ा सा जी दूर दूर है, तो थोड़ा सा इसको चारों ऑप्शन पास में ले आते हैं। हमने कहा सर जी यहाँ पर देखो छप्पर को मिलाएंगे तो छप्पर जो आपका सर जी किसका है, तो छप्पर जो आपका है वो जयप्रकाश करदम का है ना। जब छप्पर उठाते हैं तो सब लोग जय जयकार करते हैं, हल्ला मारते हैं, है ना। सिकंजे का दर्द, है ना, सिकंजे का दर्द जो आपका दिया है वो किसका है, तो सुशीला जी का है। सिकंजे का दर्द जो आपका है सुशीला टाक भौरे का है। अपने अपने पिंजरे तो आप जानते हैं सर जी ये आपके नैम सराय का है, यानी मोहनदास नैम सराय का है। अपने अपने पिंजरे पूछी जाएगी पर रचना समझ लो। झोपड़ी से राजभवन, झोपड़ी से क्या दिया है, राजभवन, और ये सर जी है माता प्रसाद। झोपड़ी में माता जी रहेंगे तो झोपड़ी से राजभवन यानी माता प्रसाद हो जाएगा, स्क्रीनशॉट मारिएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन देखो दिया गया है निम्नलिखित कहानियों को उनके रचनाकार के साथ आपको करना है जो आपकी कहानी है। वापसी कहानी भी आपने सुना होगा और भी कहानियाँ सुना होगा। हमने कहा सर जी यहाँ पर यारों के यार, है ना, यारों के यार ये आपके कौन हैं, तो सर जी कृष्ण सोबती हैं, यानी कृष्ण हो जाएंगे। यारों के यार कौन हैं, यहाँ पर कृष्ण हो जाएंगे, कृष्ण सोबती। मरी हुई मछली, मरी हुई मछली जो आपके हैं वो आपके कौन है, तो चौधरी जी, यानी आप कहेंगे सर मरी हुई मछली मछली मरी हुई ये आपके राजकमल चौधरी की है। सपाट चेहरे वाला आदमी, सपाट चेहरे वाला आदमी ये क्या है, दूधनाथ सिंह हो जाएंगे, सपाट चेहरा दूधनाथ सिंह। कोसी का घटवार सर जी किसके है, कोसी का घटवार ये शेखर जोशी का है, शेखर जोशी हो जाएगा, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। सर जी अवधि का विकास किससे हुआ है, अब थोड़ा फास्ट चलेंगे, यानी जहां पर समझाने की आवश्यकता होगी हम समझाते हैं, जहां पर स्पीड में बढ़ना होता है स्पीड जाते हैं। सर जी अवधि का जो विकास हुआ है ना, तो हमने कहा सर ये अर्धमगधी से हुआ है। अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी यानी पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमगधी से हुआ है। और मगधी जो आपका है वो सर जी बिहारी हिंदी का है ना, बिहारी हिंदी का हो जाएगा। सौर सेनी आपका देखा जाए तो पश्चिमी हिंदी आती है। सर जी क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से किसको संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो सर जी 8वीं अनुसूची में डोंगरी मैथिली असमिया को है, लेकिन ब्रज भाषा को आपकी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, आपकी ब्रज भाषा को। तो ऑप्शन नंबर आपका सर जी क्या हो जाएगा, सी नंबर जिसका आ गया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है, याद रखना है 1992 में कोंकणी मणिपुरी और नेपाली भाषा को ऐड किया गया था। वहीं पर 2003 में बोडो मैथिली संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, ठीक है ना। 92 में कोंकणी मणिपुरी और नेपाली, 2003 में बोडो मैथिली संथाली, क्योंकि लास्ट के ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। सर जी क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन सा उपन्यास है जो इलाचंद जोशी का है। इलाचंद जोशी का है तो हमने आपको बताया था कि जोश के साथ ही आपको मुक्ति मिल सकता है, मुक्ति के पथ पर चलिए, यानी आप कहेंगे इलाचंद जोशी मुक्ति पथ हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि इनमें से कौन है जो मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है। आपको हमने बताया था कि 3 लोग हैं जो मनोविश्लेषणवादी हैं, जो कथाकार हैं, याद आया है ना।
यहाँ पर देखो 79 है, ये पीवाई की क्वेश्चन उठाया गया है टीजीटी से। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर मनोविश्लेषण में आपके जैनेन्द्र कुमार आते हैं, इलाचंद जोशी आते हैं और अज्ञे आते हैं, लेकिन चतुर्सेन शास्त्री आपके मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है। तो सर जी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी जिसका आ गया है जवाब बिल्कुल सही आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, नोट कर लेना है, ठीक है ना। चलिए ये जो आपकी चतुर्सेन आपके हैं ना, ये उपन्यासकार हैं, है ना, क्या है सर, ऐतिहासिक उपन्यासकार है, यानी जो आपके हैं उपन्यासकार हैं। सर जी इनमें कौन सा इसमें से कौन सा काव्य है जो राम कथा पर आधारित है। याद करिए, आपको याद आया होगा अब कि सर जी जो राम कथा पर है वो आपका भूमिजा है ना। राम कथा पर सर जी क्या है, भूमिजा है, किसका है, तो नागार्जुन का है। नागार्जुन आपका हो जाएगा, नागार्जुन का हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना। चलिए ये रामकथा संबंधित एक प्रबंध काव्य है, यानी सीता जी को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है, इसमें लय छंद और सब चीज़ों को ध्यान दिया गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया नाटक को पंचम वेद किसने कहा है। आपको याद आ गया होगा कि सजी ये तो भरत मुनि ने कहा था, नाटक को पंचम वेदी भरत मुनि ने कहा था, है ना, पंचवेद माना गया है। तो यहाँ पर देखा जाए तो सजी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रेमचंद के सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक कौन है। तो आपको याद होगा हमने आपको उपन्यास इनके बताया था, 11 उपन्यास हैं, है ना। प्रेमचंद के 11 उपन्यास आपके हैं, उनमें से पहला उपन्यास सेवा सदन ही है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो जो सेवा सदन है इसका उपन्यास का उर्दू शीर्षक, यानी कहाँ से इसको उपन्यास को कन्वर्ट किया गया है, तो सर जी ये किया गया है बाजारे हुस्न का। याद आ रहा होगा सब चीज़ें। प्रेमचंद के जो आपका है, प्रेमचंद का सेवा सदन उपन्यास, ये कहाँ से लिया गया है, बाजारे हुस्न का, ये कन्वर्ट किया गया है, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। और इनका ये पहला उपन्यास है, याद रखना है। बाकी हमने कहा इनका अंतिम उपन्यास कौन है, आप लोग सब जानते हैं, मंगलसूत्र हो जाएगा, है ना। यहाँ पर सर जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे क्या दिया गया है कि नाक, भौं, पेट, दांत, मूंछ आदि विषयों के निबंधकार इनमें से कौन है। हमने आपको बताया था नाक, भौं, पेट, ये सब चीज़ें क्या है, एक निबंध हैं, ये सब क्या है, निबंध हैं। और इनके बारे में सजी प्रताप नारायण मिश्र के जो आपके भारतीय युग के निबंधकार थे, प्रताप नारायण मिश्र, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है दूसरा दरवाजा किस विधा की रचना है। तो सर जी 84 नंबर में आप कहेंगे सर दूसरा दरवाजा, ये सर जी नाटक है। क्या है सर, ये नाटक है। और आपको मालूम है कि जो दूसरा दरवाजा है वो लक्ष्मी नारायण जी का है, किसका है, तो डॉक्टर जो आपके हैं यहाँ पर लक्ष्मी नारायण, जो आपके लक्ष्मी नारायण लाल जी का है, याद रखना है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पंत की काव्य रचनाओं का सही क्रम बताना है। चलो, तो जिन लोगों ने हमारे ऐप से जुड़े होंगे, 99 रुपया का मोह माया नहीं किए होंगे और 99 रुपये में तैयारी किए होंगे, उनको ये टेस्ट पेपर बिल्कुल हलवा लग रहा होगा। पंत के बारे में आपको एक एक पॉइंट मिला होगा, हर एक रचना के बारे में हमने कहा सर जी पंत की पहली रचना को देखिए, पंत की पहली रचना को देखिए। तो पंत की पहली रचना में सर जी इनमें से कौन सा नाम आपका आ सकता है, इनमें आपको देखना है। तो सर जी पल्लव से स्टार्ट करिएगा, क्योंकि अदर वाली तो दिख नहीं रही है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपकी पल्लव, गुंजन, इसके बाद युगांत, फिर आपकी ग्रामा। और इनकी और भी रचना आपकी हैं, है ना। जो इनकी प्रथम काव्य कृति थी वो वीणा थी, याद आया। इनकी प्रथम काव्य ग्रंथि थी वीणा और इनका एक खंड काव्य था ग्रंथि। क्लियर है। तो हमने कहा सर जी इनकी एक रचना थी जो कि 1968 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था चिदम्बरा के लिए। तो याद रखना इनका आंसर आपका बी बनेगा, क्योंकि वीणा तो आपका ऑप्शन में है नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग वीणा से होती है। वीणा इनका प्रथम काव्य कृति है, 1924 में आई थी। क्वेश्चन आपसे अगला दिया है पत्रिकाओं का प्रकाशन काल के अनुसार सही क्रम आपको बताना है। तो सर जी याद रखना है इनका प्रकाशन आपको बताना है। देखिएगा कौन सा प्रकाशन क्या है, 86 नंबर में। तो याद रखना इनमें से आपकी जो ब्राह्मण नागरिक प्रचारित पत्रिका है, फिर सरस्वती, फिर आपका हंस है। यानी ब्राह्मण पत्रिका जो आपकी आई थी वो सर जी 1883 में आपकी आई थी, मासिक पत्रिका थी, ठीक है ना। कानपुर के जो प्रताप नारायण मिश्र थे उनके द्वारा किया गया था। नागरिक प्रचारित जो आपकी पत्रिका थी वो आपकी 1896 में सर जी, है ना, काशी से निकलती थी। ये आपकी त्रैमासिक पत्रिका थी। यहाँ पर देखा जाए जो आपकी सरस्वती है वो सर जी आपकी 1900 ईस्वी में, है ना, 1900 ईस्वी में प्रकाशित होती थी और मासिक पत्रिका थी। इसके बाद देखा जाए जो आपके यहाँ पर जो हंस आती है वो इसके बाद आपकी हंस आ जाएगी, ठीक है। हंस पत्रिका जो है वो आपके प्रेमचंद ने किया था, बनारस से किया था, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि रचना के अनुसार सर जी आपको बताना है, काव्य बताना है। अब आप बताओ, जयशंकर प्रसाद के बारे में भी आपने पढ़ा है। हमने कहा छायावाद युग को पढ़ना, यानी 10 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे छायावाद को पढ़ने से।
है ना। और हमारे सभी वीडियो आपको एक वीडियो में 45 मिनट 40 मिनट के हैं, जिसमें पीवाईक्यू और थ्योरी दोनों हैं, आप देख लीजिएगा। छायावाद से 10 क्वेश्चन, उपन्यास से 10 क्वेश्चन, भारतेंद्र से 10 क्वेश्चन, है ना। और इसके बाद पत्रिकाओं से आपको कम से कम 4 क्वेश्चन, ये पक्का है कि यहाँ से आना है 100%। और निबंध से कम 5 से 6 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये टॉपिक तो भूलना ही नहीं है, आधा हिंदी साहित्य टिका हुआ है इन 4-5 चैप्टर में। सर जी हमने कहा सर जी 87 नंबर दिया, और 87 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए जो आपका दिया गया इनमें से कानन कुसुम, फिर आंसू, फिर लहर, फिर आपकी कामायनी। यानी देखा जाए जो कानन कुसुम सबसे पहले इनमें से कानन कुसुम आया था इन रचनाओं में, कानन कुसुम जो कि आपकी 1913 में आया था, यानी ये जो सर जी है वो 1913 में आया था। सर जी इसके बाद देखा जाए आंसू जो आपकी आई थी वो आपकी कब आई थी, तो आपकी 1925 में आई थी। लहर की अगर हम बात कर लेते हैं, लहर रचना जो आपकी है वो आपकी 1933 में आई थी, 1933 में आई थी। कामायनी सर जी आपका इसका जो प्रकाशन है ये सर जी 1936 में हुआ था, 1936 में हुआ था। आप लोग ऐप में जाइएगा, ऐप में हमने 3-4 पीडीएफ जो आपकी हैं उनमें लॉक हटा दिया है, ठीक है ना, लॉक हटा दिया है। उनमें से आप लोग छायावाद वाला जो 10 नंबर है वो भी कवर हो जाएंगे, भारतेंद्र से जो नंबर ज़्यादा मिलेंगे वो भी हमने यहाँ पर लॉक हटा दिया है, यानी फ्री में आप पढ़ पाओगे। हमारी जो प्रिंटेड हाईलाइट नोट्स है वो थ्योरी आपकी वो भी हमने यहाँ पर अनलॉक कर दिया है, ठीक है ना। बाकी आपको कई चीज़ें हमने यहाँ पर अनलॉक किया है, तो आप लोग ऐप में जाकर 20 से 25-30 नंबर आप लोग बिना पैसे के ही आप लोग कर पाएंगे। बाकी अगर आपको लगे कि नहीं हम इतने कम पैसे में अगर तैयारी कर रहे हैं सर के साथ, और 99 रुपये हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है इतने बड़ी एग्जाम के लिए, या एक अच्छे खासे एग्जाम के लिए आप लोगों को कोर्स मिल रहा होगा, कोई 999 का, कोई तो 1499 का दे रहा होगा, है ना। तो आप लोग ऐप में जाइएगा, कुछ नंबर हमारी तरफ से आपको समझो कि आपको फ्री में है, ऐप में जाके उनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, ये बिल्कुल आपको ऐसे ही मिलेंगे बिल्कुल। जीवन काल के अनुसार बताओ सर जी, कवियों का क्रम बता दो 88 नंबर में। तो देखो नानक के पहले आपके अमीर खुसरो को लगाइए। अमीर खुसरो आपको याद होगा कि अमीर खुसरो का जन्म आपको कब हुआ था, 1253 में हुआ था, है ना। 1253 लिखिए यार, 1253 में हुआ था। और ये सजी हुआ था एटा जिले में जो आपके कासगंज वर्तमान में है ना, वहाँ हुआ था। खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं, तोता हिंद कहा जाता है ना। तो यहाँ पर इन्हें कवियों का राजकुमार भी कहते हैं। कि इतिहासकार थे ईश्वरी प्रसाद, उन्होंने इनको कवियों का राजकुमार भी कहा था, है ना। खालिक बारी जो आपकी है इन्हीं की रचना है। सर जी इसके बाद विद्यापति की बात आती है। विद्यापति का जन्म 14वीं शताब्दी में हुआ था, लगभग 1350 से 1440 के बीच में। इसके बाद आपका रैदास जी की बात करते हैं, तो रैदास जी आपके आते हैं, है ना। ये सजी जो आपके आते हैं ये 1398 के समय करीब आते हैं, यानी इनके बारे में कई मतभेद मिलते हैं। फिर इसके बाद नानक का जमा आता है 1469 में, तो ये आंसर आपका फर्स्ट बनेगा। प्रश्न काल की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही क्रम बताना है, सॉरी प्रकाशन काल के हिसाब से। तो देखो भैया उपन्यास से हमने कहा है, और प्रेमचंद के उपन्यास को बिल्कुल क्रम, यानी जो 11 उपन्यास हैं, उपन्यास वाला वीडियो ही देख लीजिएगा यूट्यूब में। तो प्रेमचंद के जो 11 उपन्यास है उनका क्रम आपसे पूछा गया है। तो सर जी आप बताइए, हमने कहा सर जी सबसे पहला जो आपका स्टार्टिंग होती है इनका उपन्यास, पहला जो आपका है वो सर जी कौन है, इनका जो पहला उपन्यास है वो आपका सर जी सेवा सदन है ना। इसके बाद सर जी वरदान, फिर रंगभूमि, फिर आपकी प्रतिज्ञा, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा। अंतिम उपन्यास आप जानते हैं मंगलसूत्र है, जिनको जो इनके पुत्र थे उन्होंने इसको पूरा किया था, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित रचनाओं को उनकी विधाओं के साथ सम्मिलित करना, यानी कौन सी रचना है क्या। अब हमने कहा कि आपको ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा मिलते हैं कि कौन सी रचना है क्या, यानी प्रेत की छाया आपकी है क्या। अगर आपको ये भी आता है कि प्रेत की छाया किसका है तो आप लोग अच्छी बात है, लेकिन आपसे विधा पूछता है। तो सर जी प्रेत की छाया इलाचंद जोशी का है, तो याद रखना है ये जो आपका इलाचंद जोशी का है। तो सबसे पहले ये आपका है क्या, उपन्यास है। क्या है सर जी, ये उपन्यास है। करबला आपने सुना होगा, करबला ये नाटक है भैया, करबला नाटक है। चितवन की छां जो आपका है ये निबंध है। क्या है सर जी, निबंध है। अन्या से अनन्या सर ये आत्मकथा है। क्या सर जी, आत्मकथा है। तो हमने कहा सर जी प्रेत की छाया आपको अभी बताया किसकी है, तो आप कहेंगे सर ये जो आपकी है इलाचंद जोशी की है। किसके है, तो आप कहेंगे सर इलाचंद जोशी की हम लिख दे रहे हैं क्योंकि ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इलाचंद जोशी को हो जाएगा। करबला किसका है आप जानते हैं, प्रेमचंद का है यार भाई, ये प्रेमचंद का है, याद रखना प्रेमचंद का है। चितवन की छां आपको मालूम है किसका है, विद्या निवास मिश्र का है। किसका है सर जी, ये विद्या निवास मिश्र का है, विद्या निवास मिश्र का है। अन्या से अनन्या ये किसका हो जाएगा, तो अन्या से अनन्या जो आपकी है वो किसकी है, ये आत्मकथा है, जो कि अपने जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटना को इसमें बताया गया है। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर ये आपका जो हो गया इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। प्रभा खेतान की है, अन्ना से अनन्या ये प्रभा खेतान की है, याद रखना है। सर जी आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्न पंक्तियों को उनके कवियों के साथ बताना है। 5 से ज़्यादा ही क्वेश्चन आपको पंक्तियों से मिलेंगे।
यहाँ पर ऐप में जो PDF आपको दी गई है उसको आप पढ़ डालिएगा, है ना। यहाँ पर देखिए हमने कहा जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई, सजी बच्चन की है। किसकी है? तो आपके सजी ये आपकी अमिताभ बच्चन नहीं, ये बच्चन आपके हैं हरिवंश राय बच्चन। मैं डूब गया था स्वयं शून्य में, ये सर अज्ञे जी का है। किसका है? तो सर ये जो आपका है वो अज्ञे जी का है। इसको बीच में कर देगा, चलो यहां पर कर दें। चलो हमने कहा सर जी मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, ये जो आपका है अज्ञे जी का है। अज्ञे जी में आते हैं, दो पाटों के बीच पिस गया, दो पाटों के बीच पिस गया है, मुक्ति बोध का है। किसका है सर? मुक्ति बोध का है। रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं हो तो और क्या हो, यानी ये सजी आपका है दिनकर का है। किसका है? तो आपका दिनकर का है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, सभी लोग दिनकर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आपका सेट हो गया, स्क्रीनशॉट मारिएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि कुवल माला, क्या दिया है? कुवलय माला कथा के रचनाकार इनमें से कौन है? सजी 92 की अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर सजी हो जाएगा, ये है अधतन सूरी है ना। ये आपके हैं अधतन सूरी हैं, यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 9वीं शताब्दी के जो कुवलय माला है कथा में ऐसे प्रसंग दिए हैं जिनमें बोलचाल की जो तत्कालीन प्रभावी भाषा होता है उसको भी दिया गया है। लाल चंद्रिका के रचनाकार बताइएगा। आपने हमेशा चंद्रिका पढ़ा है लेकिन आज दिया है लाल चंद्रिका, तो लाल चंद्रिका के सजी रचनाकार जो आपके बनेंगे वो लल्लू लाल जी हैं। लाल चंद्रिका लल्लू लाल, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। बिहारी सतसई पर लिखी गई टीका है, यानी इन्होंने, हमने कहा ना कि बिहारी सतसई पर टीका किया गया, यानी टिप्पणी की गई है। जैसे कभी कभी राह चलते किसी पर टोक देते हैं, है ना, वैसे क्या है इन्होंने बिहारी सतसई पर टीका किया है लाल चंद्रिका के माध्यम से। सजी दिया गया है उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय क्या है? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण पूछा भी जाता है सर, ये व्याकरण है। क्या है? ये व्याकरण आपका है, यानी व्याकरण की जानकारी दामोदर शर्मा जो आपके हैं इसकी रचना किया था, पंडित दामोदर शर्मा ने इसकी रचना किया था उक्ति व्यक्ति के प्रकरण की। अगला देखो दिया गया और आपसे कह रहा है कृपा राम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? तो सर जी ये सबसे पुरानी पुस्तक जो आपके हित तरंगड़ी, क्या है यहाँ पर याद रखना है, जो दी गई हित तरंगड़ी दी गई, हित तरंगड़ी ये सबसे पुरानी पुस्तक मानी जाती है। 1500 जो आपका 41 है, लगभग आपकी 1541 समय की बात आपकी है ना। और 400 छंदों का ये 5 तरंगों में बांटा गया है, 400 छंदों में इसकी रचना आपकी हुई है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि नीति कवि दीनदयाल गिर की रचना आपकी नहीं है। तो दीनदयाल गिर की रचना की बात करते हैं तो सर जी यहाँ पर देखिए अनुराग बाग है, वैराग्य दिनेश है, विश्वनाथ नवरत्न है, छत्र प्रकाश किसकी है? छत्र दशक तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन सजी छत्र प्रकाश जो आपकी है वो सजी किसकी हो जाएगी यहाँ पर बताना है। तो सजी ये जो आपके हैं लाल कवि, यानी रीत काल में एक कवि पढ़े होंगे लाल कवि, पढ़ा है कभी? नहीं पढ़े हैं। रीत काल में एक नाम मिलता है लाल कवि, ये जो रचना है वो लाल कवि की रचना है, याद रखना रीत काल के कवि हैं। सखी संप्रदाय को सजी क्या कहते हैं? आपको याद आ गया, सखी संप्रदाय को हम लोग क्या कहते हैं? सखी संप्रदाय को क्या बताया गया था? आप कहेंगे सर ये बताया गया था हरिदास संप्रदाय, ऑप्शन आपका बी बनेगा। प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस आलोचक ने किया था? तो सर जी ये आपके हैं नंद दुलारे वाजपेयी ने किया था, यानी यहाँ पर सब पहला प्रयोगवाद का जो किया था वो नंद दुलारे वाजपेयी ने किया था। ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर राइट हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है ना, क्लियर है। प्रयोगवाद का जो आरंभ है 1943 से माना गया है ना। और यहाँ पर देखा अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना है वो आपकी कब हुई थी? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, याद आ गया होगा सर जी 1800 ईस्वी में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, है ना। तो यहाँ पर देखा जाए एक नाम हमने आपको बताया था कि एक थे मार्किल करके कोई, है ना, जो इनकी स्थापना गिल क्राइस्ट, यानी जो अध्यक्षता थी कंपनी की अध्यक्षता जो आपकी थी वो आपकी गिल क्राइस्ट ने यहाँ पर किया था, यानी इसकी स्थापना जो आपकी थी स्टार्टिंग में अध्यक्ष बने थे गिल क्राइस्ट। यहाँ पर सजी क्वेश्चन दिया गया है कि देहर भई विदेश किस विधा की रचना है? देहर भई विदेश ये जो रचना है वो सजी रचना जो आपकी है वो आत्मकथा है। क्या है सजी? ये आत्मकथा है। राजेंद्र यादव का नाम सुना होगा सजी, ये जो आपकी है ना राजेंद्र यादव का है। किसका है? तो राजेंद्र यादव की रचना हमने आपको पढ़ा दिया था, है ना। आत्मकथा वाला वीडियो देखिएगा, वहां पर आपको राजेंद्र यादव की सभी रचना मिलेंगी। सजी दिया गया है उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार इनमें से कौन है? तो उत्तरायण महाकाव्य के जो आपके हैं इनमें से कौन है? तो आपका जवाब हो जाएगा सर राम कुमार वर्मा। उत्तरायण के जो आपके हैं राम कुमार वर्मा, ये महाकाव्य है, यानी इस ग्रंथ में वर्मा जी ने वाल्मीकि रामायण के प्रसंग गीता त्याग का वर्णन दिया गया है। तो सर जी यहाँ पर राम कुमार वर्मा जो आपके हैं छायावादी कवि आपके हैं, यानी आपका जो आंसर है आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मार्क्सवादी आलोचनात्मक नहीं है, यानी मार्क्सवादी आलोचक इनमें से कौन नहीं है? तो यहाँ पर देखिए आपके दिया है रामविलास शर्मा है, नामवर सिंह है, शिवदान सिंह चौहान है,
लेकिन सर जी विजय देव नारायण शाही ये मार्क्सवादी आलोचक में ये नहीं आते हैं, याद रखना है, ठीक है ना। यहाँ पर देखा जाए नई कविता के कवि हैं, ये जो आपके हैं नई कविता के कवि हैं। आपने नई कविता पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप हमारे ऐप में, हमारे यूट्यूब में ही आप पढ़ लीजिएगा, वीडियो आपको हैं। नई कविता के सजी क्या हैं, कवि हैं। अगला दिया है हिंदी में लोक जागरण की अवधारणा किस आलोचक की है। हिंदी में लोक जागरण की अवधारणा जो है किस आलोचक की है, तो यहाँ पर आप कहेंगे सर ये जो आपका है ना, आपका आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा। यानी हिंदी में लोक जागरण की अवधारणा किस आलोचक की है, रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। भेजे भव क्या दिया है, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधि ब्रज गावन में पावन जबे लगी। यानी ये पंक्ति जो आपकी है वो सजी किसकी है, ये पंक्तियां जो आपकी हैं याद रखना है उद्धव शतक की हैं। किसकी है, उद्धव शतक से हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। कह रहा है बौद्ध गान ओ दूहा का संपादन किसने किया था, ये नई रचना आपको है। और ये जो रचना आपकी है कि बौद्ध गान ओ दूहा, ये होता है हर प्रसाद शास्त्री की। अगर हम बात करते हैं हर प्रसाद शास्त्री की कहूँ, हाँ ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। हर प्रसाद शास्त्री की यहाँ पर रचना किया था, यानी बौद्ध धर्म में जो आपका वज्रयान है उसका प्रचार करने के लिए किया गया था। क्वेश्चन दिया गया है कि शंकर शेष द्वारा रचित नाटक आपका नहीं है। शंकर शेष ने जो नाटक रचे हैं उनमें से देखा जाए तो एक और द्रोणाचार्य, अरे मायावी सरोवर भी है, घरौंदा भी है, लेकिन कोर्ट मार्शल नहीं है। अभी अभी आपको कोर्ट मार्शल बताया गया था, दीपक है ना, कुछ नाम दिया था हमने, स्वदेश दीपक नाम दिया था। तो याद रखना ये जो रचना है वह स्वदेश दीपक की है। स्टार्टिंग में आपको मिला था स्वदेश दीपक, तो स्वदेश दीपक की है, याद रखना है। सर जी क्वेश्चन दिया गया है कि नई कहानी आंदोलन चलाने का लेखक इनमें से कौन नहीं है। तो नई जो कहानी है, तो नई कहानी में अपना अपना प्रचार किया, यानी अब देखा जाए तो आंदोलन में भाग लिए। एक प्रकार से कह सकते हैं कि राजेंद्र यादव नई कहानी में मिलेंगे, कमलेश्वर भी मिलेंगे, मोहरा केस में हैं। गंगा प्रसाद विमल नई कहानी आंदोलन चलाने में ये नहीं रहे हैं। ऑप्शन नंबर आपका सही क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आंदोलन एक प्रकार से कह सकते हैं जब इनका बोलबाला आ गया, नई कहानी का बोलबाला है ना, तो इन्होंने कोई रचना आपका वगैरह नहीं किया है, इन्होंने कोई रचना नहीं किया है, ये आपका है। तो हमने कहा सर जी इसी से रिलेटेड एक आपका है आ कहानी, यानी ये जो जुड़े हैं वो आ कहानी से जुड़े हैं। इसी समय आपका आता है आ कहानी, तो ये जो जुड़े हैं आ कहानी से आपके जुड़े हैं, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्रभा खेतान की आत्मकथा। अभी अभी बताया था प्रभा मतलब सुबह हो गया, अन्य हो गया, यानी आपका आंसर सजी क्या हो जाएगा, ये सजी इनकी आत्मकथा है अन्या से अनन्या। प्रभा खेतान यहाँ पर हो जाएगा, 2007 में प्रकाशित की गई थी, ठीक है ना। और इनका जन्म जो आपका है कलकत्ता में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक कौन है। पहला गिरमिटिया उपन्यास है और इसके लेखक सर जी जो आपके हैं वो कौन है, तो आप कहेंगे पहला गिरमिटिया जो आपका है सर जी आपकी गिरिराज किशोर का है। किसका है सर जी, पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर के द्वारा रचित क्या है, ये है उपन्यास। ये आप लोग लिखा तो गया है उपन्यास, ठीक है ना। आइएगा ये महात्मा गांधी के जीवन पर है, यानी जो लिखा है पहला गिरमिटिया किसके जीवन पर आपका है, ये जीवन पर है किसके, तो महात्मा गांधी के जीवन पर है, महात्मा गांधी जी के जीवन पर आपका लिखा हुआ है। सजी दिया गया है अज्ञे की निम्नांकित कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष बताओ। तो अज्ञे की कहानी को अगर हम क्रम से आपसे बोलें तो सजी यहाँ पर देखा जाए तो दिया गया है डी नंबर वी पथगा, परंपरा, शरणार्थी और अमर वल्लरी। ये जो है वो अज्ञे जी की रचनाओं का बिल्कुल आपका क्या है सजी क्रम है। यानी वी पथगा आपकी 1937 में आई थी, है ना, 1937 में लिख लीजिए भैया। परंपरा आपसे पूछे तो आपके सजी है 1940 में आई थी। सजी शरणार्थी दिया है, शरणार्थी ये सजी आपकी 1948 में आया था। और अमरवल्ली जो आपकी है सजी आपकी 1954 में आई थी। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सजी दलित लेखकों की आत्मकथा का प्रकाशन पूछा गया है। दलित भी आत्मकथा हमने बताया था, दलित के जो आत्मकथा दलित की जो लेखक वो आपकी कौन है वो आपको पढ़ाया गया है। तो सजी देखा जाए तो इनमें से जो आपका दिया गया है तिरस्कृत 2002 में आया था और उसके पहले शायद जूठन आया था। देखो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा सजी आपका सी हो जाएगा, यानी जूठन जो आपका है सजी ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। ये सजी आपका 1900 कितने में भी बताया, 1997 में। तिरस्कृत जो आपका आया था, तिरस्कृत सजी 2002 में आया था सजी। इसके बाद आपसे पूछा गया है हादसे जो आपका आया ये 2005 में आया था सजी। दिया गया मुर्दिहा, है ना, मुरहिया जो आपका है 2010 में आया, 2010 में। तो सर जी हमने कहा कि यहाँ पर अगर हम आपसे पूछे कि जो आपकी जूठन है वो किसका है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। किसका है, तो आप कहेंगे सर ये है आपके ओम प्रकाश वाल्मीकि का है, याद रखना ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। तिरस्कृत जो आपका है सर जी किसका है, तो सूरजपाल का है। किसका है, तो आपके सूरजपाल का है, नोट करिए सूरजपाल चौहान।
सर जी यहाँ पर दिया है हादसे, जो आपकी हादसे है किसकी है, तो रमणिका गुप्ता की है, किसकी है, रमणिका गुप्ता की है, रमणिका गुप्ता की है, रमणिका गुप्ता हो जाएंगे। जो आपका दिया गया गुर्दहिया जो आपका दिया है वो सर जी किसकी है, तो आप कहेंगे सर ये है तुलसी राम की है, किसकी है, तो आपकी तुलसी राम की है, तुलसी राम की, नोट कर लीजिएगा। निम्नलिखित कहानी को उनके कवियों के साथ सुमेलित कर लीजिएगा, बड़ा मजा आता है मिलान करने में अगर आपको आता है तो। मवाली बवाली, मवाली बवाली मतलब ये जो आपके हैं सर जी कौन हो जाएंगे, बताओ। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी जो मवाली है, ये मवाली जो कहानी है, कहानीकार मोहन राकेश हैं। यहाँ पर जो आपका हो जाएगा सर जी मोहन राकेश हो जाएगा, मोहन राकेश नई कहानी आंदोलन के कहानीकार माने जाते हैं। सर जी दिया गया है आपसे, दिया है पाल गोमरा का स्कूटर, ये उदय प्रकाश हैं, पाल गोमरा का है उदय प्रकाश हैं। गुलकी बन्नो, गुलकी बन्नो, गुलकी बन्नो धर्मवीर भारती हैं, गुलकी बन्नो जो आपका है ये आपके धर्मवीर भारती है। राजा निर्बंसिया, राजा निर्बंसिया ये कमलेश्वर की है, किसकी है, कमलेश्वर की है। और अभी हमने आपको बताया था सर जी कि जो कमलेश्वर हैं ये भी नई कहानी आंदोलन के कहानीकार हैं। राकेश, मोहन राकेश है, ये भी नई कहानी आंदोलन के कहानीकार हैं, इनको भी पढ़ते हुए चलिएगा। सर जी क्वेश्चन दिया गया है अगला, आपसे कह रहा है निम्नलिखित निबंधों को उनके निबंधों के साथ सुमेलित करना है। तो चलिए सर जी यहाँ पर देखा जाए तो सुमेलित कर लेते हैं। हमने कहा ठिठुरता हुआ गणतंत्र हरिशंकर परसाई व्यंग्यकार है, आप मिलान कर लेंगे, आप कहेंगे हमको तो बिल्कुल पता है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र हरिशंकर परसाई का है। बसंत आ गया हजैब साथ द्विवेदी को लगा दीजिएगा। यहाँ पर दिया है प्रिया नीलकंठी, प्रिया नीलकंठी कुबेरनाथ राय, यहाँ पर हो जाएगा। काव्य में रहस्यवादी रामचंद्र शुक्ल का हो जाएगा, स्क्रीनशॉट मारिएगा और इनको रट लीजिएगा बिल्कुल से, ठीक है ना, बिल्कुल रट लेना है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत मिलेंगे। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है, प्रेम वाटिका है रसखान है, तो सर जी प्रेम वाटिका रसखान आपका फर्स्ट नंबर यहाँ पर है, राइट हो जाएगा, रसखान हो जाएंगे। सर जी दिया गया है आपसे कह रहा है कि अनघ नाटक जो है किस कवि ने लिखा है, आप बताइए अनघ जो नाटक है वो सर जी किसका है, तो अनघ नाटक जो आपका है अनघ है ये आपका किसका है, तो आप कहेंगे सर ये मैथिली शरणगुप्त का है, किसका, मैथिली शरणगुप्त का हो जाएगा। सर जी दिया गया घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है, घुमक्कड़ में जब बात आती है राहुल सकृत्यान का आता है। सर जी दिया गया है आत्मनिरीक्षक के लेखक इनमें से कौन है, तो आत्मनिरीक्षक के लेखक आपके सेठ गोविंद दास हो जाएंगे, सेठ गोविंद दास हो जाएंगे। यहाँ पर जो प्रकाशन है 1957 में हुआ था, ये आत्मकथा की सबसे बड़ी विशेषता आपकी है, महात्मा गांधी और नेहरू जी की भी आलोचना इन्होंने किया है। यहाँ पर देखो दिया गया है कि पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक कौन है, पृथ्वी प्रदक्षिणा के जो लेखक है सर जी आपके कौन है, तो यहाँ पर देखा शिव प्रसाद गुप्त हो जाएंगे। पृथ्वी प्रदक्षिणा के कौन है, शिव प्रसाद गुप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इनमें से किस उपन्यास के लेखक हैं, अमृतलाल नागर नहीं है, तो अमृतलाल नागर नहीं है तो देख लो भैया कौन नहीं है यहाँ पर देखिए आपका 19 में तो पहला देखिए कह रहा है सुहाग के नुपुर है, मानस का हंस है, बूंद का समुद्र है, लेकिन भूले बिसरे चित्र आपको याद आ गया होगा सर जी ये भगवती चरण वर्मा का है, किसका है, तो ये है आपका भगवती चरण वर्मा का है, भगवती चरण वर्मा का है, भगवती चरण वर्मा का है। सर जी दिया निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भारतेंदु है ना, सॉरी कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा का नहीं है, तो सुरेंद्र वर्मा का नहीं है। हमने कहा सर जी यहाँ पर देखिए एक दूनी एक, सेतुबंद और कैद ए हयात ये है, मादा कैक्टस नहीं है, मादा कैक्टस जो आपका है लक्ष्मी नारायण लाल का है, किसका है, तो आपके सर जी लक्ष्मी नारायण लाल का है, लक्ष्मी नारायण लाल का है, याद रखना है, लाल कर लो लाल। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास राहुल सकृत्यान का नहीं है, राहुल सकृत्यान की बात करते हैं, सिंह सेनापति हैं, जय योधे आपका है, दिवोदास भी आपका है। सजी दिया गया है आपका व्यतीत दिया है, क्या दिया है, व्यतीत जो आपका है ये उपन्यास जैनेन्द्र का है, किसका है, तो आपके जैनेन्द्र का है। सजी अगला दिया गया है कि ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से ना मिल सके यह विडंबना है जीवन की, ये पंक्ति के रचनाकार पूछा है। तो सर जी ये आपके हैं कौन, तो आपके जय संकल्प साध हैं, कौन है, जय संकल्प साध की कविता है और एक पंक्ति आपकी आती है जो आपकी कामायनी महाकाव्य से ली गई है, ठीक है, कामायनी महाकाव्य से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कंठोष्ठ ध्वनि कौन है, चलिए अब थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। कंठोष्ठ में हमने कहा कंठ और ओष्ठ, यानी कंठ और ओष्ठ में जब बात आती है तो सजी किसकी आती है, औ की आती है, क्योंकि इसका निर्माण कंठ और ओष्ठ वाले से यानी प वाले वर्णों से आपकी हुई है। यहाँ पर देखो अगला दिया गया है कि पश्चिमी हिंदी में है ना, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का संयुग इनमें से कौन हो सकता है, खड़ी बोली बुंदेली आपका आंसर हो गया है, अवधी आपका होगा नहीं है ना, यहाँ पर बघेली है नहीं है, छत्तीसगढ़ी नहीं है। अगला दिया है जब शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे क्या कहते हैं, तो सर जी इसको जो कहा जाता है पद कहते हैं, यानी जो शब्द होता है जब वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं तो इसको हम लोग पद कहते हैं, यानी यहाँ पर आंसर हो जाएगा तब उसको पद कहेंगे। अर्धमगधी अपभ्रंश से, अर्धमगधी में अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी आप कहेंगे सर बघेली हो जाएगा क्योंकि अर्धमगधी अब जो अपभ्रंश है वो पूर्वी हिंदी है।
काव्य भाषा संग्रह किसकी कृति है? सॉरी, भाषा काव्य संग्रह, भाषा काव्य संग्रह है ये महेश दत्त शुक्ल का है। किसका है? महेश दत्त शुक्ल का हो जाएगा भाषा काव्य संग्रह, महेश दत्त। पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के, जल से पग धोए, ये पंक्ति आप बता दो जल्दी से। आप कहेंगे सर ये है आपके नरोत्तम दास की है, सूरदास मत लगाइए सर, यहाँ पर आपका नरोत्तम दास आपका आंसर हो जाएगा, ये नरोत्तम दास की है। याद रखनी सुदामा चरित से ली गई है, ली गई है सुदामा चरित से, याद रखना है सुदामा चरित से ली गई है, नरोत्तम दास की कृति है ना। अतिशयोक्त अलंकार में एक कह सकते इसमें दिया है, उदी भाषा में दिया गया है। उत्तर कबीर नामक कविता किस कवि की है? उत्तर कबीर जो आपका है 129 नंबर में, तो सर जी याद रखना है आपका केदारनाथ सिंह हो जाएगा। उत्तर कबीर नामक कविता किस कवि की? केदारनाथ सिंह की है। जन्म के अनुसार सर जी बताना है कवियों का सही क्रम, और हमने कहा है कि हमने 30 जीवन परिचय इसीलिए आपको पहले से दे दिया है, ये 30 जीवन परिचय आपको पढ़ना है, उनका जन्म ही आपको पढ़ना है, ज़्यादा कुछ और नहीं है, बाकी रचना तो हमने आपको बताया ही है। तो सर जी यहाँ पर 130 नंबर की बात करते हैं तो देखो बिहारी, चिंतामणि, भूषण और मतीराम इनका क्रम आता है। बिहारी जो आपके हैं रीत सिद्ध के हैं, और चिंतामणि रीतबद्ध के हैं, भूषण रीतबद्ध के हैं, और मतीराम भी रीतबद्ध के हैं। बिहारी 1595 है ना, चिंतामणि 1609, भूषण 1613, मतीराम 1617। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, भगवती चरण वर्मा के निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन के अनुसार आपको बताना है क्रम। टेढ़े मेढ़े रास्ते, चलिए सही है, टेढ़े मेढ़े रास्ते सही दिया गया, टेढ़े मेढ़े रास्ते और तो नहीं है, नहीं है, तो पहले आपका सही है, फिर टेढ़े मेढ़े रास्ते ही सही है, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते सजी आपका 1946 में, 1946 में। भूले बिसरे चित्र सजी आपका है 1959 में आया था। सजी यहाँ पर दिया है सामर्थ्य और सीमा जो आपकी है आपकी 1962 में आया था, और यहाँ सीधी सच्ची बातें जो आपकी है 1968 में आया था। सजी अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे निम्नलिखित रचनाओं को क्रम के अनुसार आपको मतलब जो आपकी उनकी आत्मकथा है उनको सम्मिलित करना है। तो हमने कहा सजी शिव पूजन सहाय का नाम सुना है, मेरी जीवन, क्या है? शिव पूजन सहाय मेरा जीवन। सुमित्रा नंदन पंत की अगर हम बात कर लेते हैं, सुमित्रा नंदन पंत की बात करते हैं तो 60 वर्ष एक रेखांकन, 60 वर्ष एक रेखांकन यहाँ पर आपका आ जाएगा इनके साथ। हरिवंश राय बच्चन का है 10 द्वार से, है कहीं 10 द्वार से सोपान तक। पांडे बेचैन शर्मा उग्र हैं, यानी जो बेचैन रहते हैं अपनी खबर के लिए, तो अपनी खबर आपका हो जाएगा इनके साथ। स्क्रीनशॉट मारिएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित संस्मरण में से रेखा चित्र को उनके क्रम से आपको सम्मिलित करना है, यानी संस्मरण दिया गया है तो कह रहा है चेतना के बिंब, है ना, चेतना के बिंब जो आपके जाएंगे वो डॉक्टर नागेंद्र के साथ आएंगे। तो चेतना के बिंब डॉक्टर नागेंद्र हैं। रेखाएं बोल उठी आपको बढ़ाया गया है, ये आपके देवेंद्र सत्यार्थी के साथ लगा दीजिएगा, रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी हैं। जिंदगी मुस्कुराई कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, यानी आप कहेंगे से जिंदगी मुस्कुराई कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। सिंहावलोकन हमने बताया था ये कई पार्टों में आपकी है ना, यहाँ पर देखा जाए तो सर यशपाल की है, यानी ये सजी रेखा चित्र यशपाल का है जो कई पार्ट में भी आपका बना हुआ है सिंहावलोकन। ठीक है, यहाँ पर सजी आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित निबंधों को उनके निबंध के साथ सम्मिलित करना है, यानी सजी यहाँ पर अगर निबंध के साथ सम्मिलित करना है तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का तो आप जानते हैं कौन सा है, इनमें से देखो कछुआ धर्म, कछुआ धर्म ये हो गया। वासुदेव शरण अग्रवाल का है पृथ्वी पुत्र हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो राम वृक्ष बेनीपुरी है, राम वृक्ष है तो वंदे वाणी विनायको, वंदे वाणी विनायको कुबेर नाथ राय का है मराल। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं सर जी, क्वेश्चन इनका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, है ना, बाद में आराम से इसको पढ़िए भीगा। कुएं का पानी ठंडा होता है, इसका संस्कृत में अनुवाद बताओ भैया। कुएं का पानी ठंडा होता है तो संस्कृत में अनुवाद क्या हो जाएगा? कुआं का हो जाएगा सर जी कूप होता है, लेकिन कूप डायरेक्ट तो दिया है, लेकिन यहाँ पर और भी चीज़ आपको देखना पड़ेगा। कूपस्य जलम शीतलम भवती, यानी 35 की अगर बात कर लेते हैं तो सर जी आंसर आपका बनेगा कुएं का पानी ठंडा होता है, तो आपका आंसर भी हो जाएगा कूपस्य जलम शीतलम भवती, आपका आंसर जाएगा बी के साथ। क्वेश्चन देखो दिया गया है कि बालिका गीतम गायंती, वाक्य का हिंदी अनुवाद बताइएगा। तो सर जी यहाँ पर हो जाएगा बालिका यानी लड़कियाँ, गीतम मतलब गीत, गायंती मतलब गाती हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला दिया है पूर्ण चंद्रा शब्द का संविच्छेद, तो संविच्छेद बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, यानी जैसे दिया है वैसे आपका होगा भी। हमने कहा जैसा आपका दिया है इसको तोड़ो, पूर्ण चंद्र यानी पूर्णस्य चंद्रः, ये आंसर जो आपका बनेगा सजी 37 नंबर में, वो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पूर्णस्य चंद्रा हो जाएगा। पूर्णस्य चंद्रा जो आपका सही है वो कौन सा 138 नंबर में, ये सही हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मनोरथ शिवोबंध तथा देवोबंध शब्द की संधि के उदाहरण है।
अब आप बताइए 38 नंबर में जो आपके आएंगे वो किस में होंगे। तो हमने कहा इसको तोड़ोगे तो विसर्ग आ जाएगा, विसर्ग आ जाएगा तो एक से पता चल गया कि सर जी ये जो आपका विसर्ग संधि में यहाँ पर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखिए 39 नंबर में दिया गया है और आपसे क्या दिया गया है कि जो मूल स्वर है आपका ये है, दीर्घ स्वर बड़ी ये है, संयुक्त स्वर और है और अर्ध संयुक्त स्वर आपका बड़ा दिया गया है। तो सर जी क्या ये आपका हो सकता है का अर्ध संयुक्त स्वर, इसमें तो आपका आएगा नहीं। ये आपका ए और ए आते हैं, ए और ओ आते हैं, याद रखना है। ए और जो ओ होते हैं इनको अर्ध संयुक्त स्वर कहते हैं। यहाँ पर दिया निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है। हा को बोलते हैं कंठ वर्ग में लाते हैं। आप कहेंगे सर हा को कंठ वर्ग में लाते हैं, इसे काकल्य वर्ण भी कहते हैं। सा को सजी दंत में लाते हैं और ये वाला सा होता है मूर्धन में। तो सजी ये वाला जो सा आता है वो किस में आता है बताओ, ये क्या होता है, तालु से होता है। ईचा ईशानो तालु जो होता है ना, ये तालु से होता है, याद रखना तालु से हो जाएगा। सजी दिया निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो आपका सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखा जाए तो आप देखिएगा कि सम्राट अशोक कह रहा उपन्यास है, सम्राट अशोक है ना, ये नाटक है भैया, सम्राट अशोक ये नाटक है, ये उपन्यास नहीं है, ये नाटक है सर जी, याद रखना है ये नाटक है सम्राट अशोक। दया प्रकाश सिन्हा क्या हो जाएंगे, दया प्रकाश सिन्हा है, दया प्रकाश सिन्हा का है, दया प्रकाश सिन्हा का है। आग की हंसी तो जानते हैं सर कविता है, आलोक पर निबंध है, बुनी हुई रस्सी काव्य संग्रह है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्वी का कृष्ण पक्ष काव्य के रचनाकार कौन है। पृथ्वी का कृष्ण पक्ष ये कैलाश वाजपेयी का है। कह रहा है कि वनदतियों के अनुसार बाणभट्ट ने साप से मुक्ति पाने के लिए इनमें से किस ग्रंथ की रचना किया था। तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर ए हो जाएगा चंडी शतक की रचना, यानी चंडी शतक जो आपका दिया गया है कि वनदती के अनुसार बाणभट्ट ने साप से मुक्ति पाने के लिए चंडी शतक की रचना, इसमें चंडी देवी की स्तुति आपको दी गई है। यहाँ पर अगला दिया गया है श्री हर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरितम महाकाव्य में कुल कितने सर्ग हैं। तो सर जी याद रखना है 22 सर्ग आपके हैं, नैषधीय चरितम में 22 महाकाव्य हैं। काव्य दिया गया है काव्य शोभाकरण धर्मान अलंकारन प्रचयते, यहाँ पर उक्ति के रचयिता पूछा गया है, यानी संस्कृत काव्य में पूछा गया है। तो सर जी ये जो आपके हैं ना वो पद लालित्य के लिए आपके हैं, आपका आंसर ए नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो तत्पुरुष समास का उदाहरण आपका नहीं है। तत्पुरुष समास यानी विभक्ति को जानना जरूरी है, तो विभक्तियों के अकॉर्डिंग तोड़ा जाता है। शरणागत दिया गया है यानी तत्पुरुष दिया गया है, शरणागत शरणा को आगरत। भूत बाली दिया है, रोग मुक्त दिया है, घनश्याम विशेष में आ जाएगा। तो सजी ये कर्मधारय समास हो जाएगा, यानी घनश्याम में बोलेंगे तो ये कर्मधारय समास आपको लेना है, बाकी तो आपको विशेष क्या करना है, कर्मधारय आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन शब्द है यण स्वर संधि का उदाहरण आपका नहीं है। यण स्वर संधि में हमने आपको क्या बताया था, आपको याद आया होगा सजी आधा अक्षर, यानी यहाँ पर स्वागत भी है, यहाँ पर ये भी दिया है और इसमें ये दिया गया, इसका मतलब दिया है भावने। भावने में सजी यण संधि आपका नहीं है ना, याद रखिए इसमें जो आपका है अयादि संधि है। क्या है सर जी, अयादि संधि आपकी है, याद रखना है। यहाँ पर आगे दिया गया है निम्नलिखित में से दंडी के विषय में असत्य कथन बताइएगा। क्या असत्य आपने सुना है, यानी ये पल्लव नरेश के सभा पंडित थे, इनका समय 7वीं शताब्दी माना जाता है, इन्हें अलंकारवादी आचार्य मानते हैं। 10 कुमार चित्रम को इन्होंने सूक्ति शैली में रचा है। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए 10 कुमार चित्रम को गद्य शैली में, किसमें, सूक्ति शैली में नहीं है, इसको गद्य शैली जो आपकी आती है गद्य काव्य में, तो गद्य काव्य में किया है, गद्य काव्य में किया है, याद रखना है। सजी दिया है किरार्थ, क्या दिया है किरार्थुजीनियम महाकाव्य की कथा का जो प्रसंग आधारित है वो सजी किस पर है। तो ये सजी महाभारत के वन पर्व पर है, यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा महाभारत के वन पर्व पर आपके आधारित हैं। तो हमने कहा सजी ये प्रसंग जो आपका है जिसमें किरातेधारी वंश शंकर और अर्जुन के बीच युद्ध हुआ था, ठीक है ना, उनके बारे में दिया गया है। और अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो सुमेलित नहीं है, यहाँ पर बताना है। तो हमने कहा मालविकाग्निमित्रम 5 अंकों का नाटक है, विक्रमोर्वशीयम 5 अंकों का नाटक है, अभिज्ञान शकुंतलम सर जी 7 नाटकों का संग्रह है, यानी 7 सर्गों का खंड काव्य है, ठीक है ना। और सर जी यहाँ पर दिया है रघुवंशम 19 सर्गों का प्रबंध काव्य है, तो गलती होगी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो है ही नहीं है क्योंकि आपके पूरे क्वेश्चन हो गए हैं, है ना। बाकी जीके के क्वेश्चन आपको जीके वाली सीरीज में मिलेंगे, थोड़ा लंबा वीडियो जरूर होगा क्योंकि हमने थोड़ा आपको विस्तार से पढ़ाया है ना। और चाहते तो भैया इसके फटाफट लगाते चले जाते, लेकिन हर एक चीज़ की इस भी आपको बताते जा गए हैं ताकि थोड़े दिमाग में आपको भरता भी जाएगा, ठीक है ना। सेशन कैसा लगा, पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, है ना, थोड़ा सा हमें मोटिवेट करिएगा, है ना, अपने कह सकते हैं शब्दों में जो भी आपको प्रस्तुत करना है ना, हमारे फीडबैक को जरूर दीजिएगा। और हमने कहा भी है कि आप लोग हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो अभी भी आप लोग जुड़ सकते हैं क्योंकि हमारा जो कोर्स आपका वो PDF फॉर्मेट में है
और हर एक जो लेक्चर है वो आपको एक ही पीडीएफ में मिलेगा। हर एक लेक्चर आपका जो है, यानी देखा जाए आप यूट्यूब में जाएंगे तो आपको 40 से 45 मिनट का वीडियो होगा। और जैसे आपका कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, एक एक वीडियो हमने दिया है, उसमें जितने भी पीवाई की क्वेश्चन आपके हैं, एलटी ग्रेड से हैं, टीजीटी हैं, पीजीटी हैं, केवीएस से हैं, प्रवक्ता से हैं, ये सब चीज़ें आपको एक ही वीडियो मिलेंगे। ऐसे हमारी पीडीएफ भी आपकी है, तो वो पीडीएफ आपको हमारे ऐप देव जी के ट्रिक से मिलेगी। बाकी थ्योरी भी आपको है अलग से, रचना वाली अलग से आपको मिलेगी, जीवन परिचय भी आपका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्लास नोट्स है, टेस्ट सीरीज भी आपकी है, जो टेस्ट सीरीज आपकी अनलिमिटेड है, पूरे 1 साल के लिए है। तो कोर्स मात्र 99 रुपये में 1 साल के लिए है। तो आप लोग जाइए, है ना, ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ पर 3-4 पीडीएफ ऐसी हैं जिनमें लॉक नहीं लगा है, तो उनको आप लोग पढ़िए, है ना। बाकी अगर आपको अच्छा लग जाए कि नहीं 99 रुपये में पूरे साल के लिए हमको बैठना है, और सर जी का जो कोर्स है वो एक पुरस्कार के रूप में समझिएगा आप लोगों के लिए दिया गया है 99 में, तो आप लोग परचेज करिएगा। क्योंकि हो सकता है कि अगर केवीएस की आपको हम पढ़ाएंगे, क्लास देंगे, तो उसका प्राइस 199 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद सभी को, जय हिंद।